दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हेट टू लव यू 2 एपिसोड 30। अमन स्ट्रूथ अगस्त्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। अपने हाथ में बंधी अपनी घड़ी देखकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नजर लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला, कबीर को देखते ही अगस्त्य ने लंबी सांस छोड़ी। वहीं वो अंदर आते हुए बोला, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? अगस्त्य ने इशारे से उसे बैठने को कहा। कबीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। तभी अगस्त्य ने एकदम ही गंभीरता से पूछा, अमन सिंघानिया भाई है तुम्हारा? उसका ये सवाल कबीर के फेस पर कुछ एक्सप्रेशंस का बदल गया। तभी अगस्त्य ने पूछा, किस वजह से लड़ाई हुई थी तुम्हारी उससे? क्या हुआ था? और उसके इस सवाल को सुनकर कबीर के चेहरे का भाव एकदम ही बदल गया था, जो कि अगस्त्य एकदम ही गौर से नोटिस कर रहा था। कबीर की तरफ देखते अगस्त्य ने पूछा, कबीर कुछ पूछा मैंने? अगस्त्य ने एकदम ही गंभीरता से कहा था। उसकी ये बात सुनकर कबीर ने जवाब दिया, ऐसा कुछ मतलब तुमसे जुड़ा नहीं है तो प्लीज अगस्त्य मेरी फैमिली मैटर में मत पड़ो। अगस्त्य एकदम ही उसकी बात पर कुछ सख्त से अंदाज में उसे देखा। कबीर के बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखते अगस्त्य ने अब एकदम ही गंभीरता से कहा, मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया है उस आदमी ने, मेरी बीवी को झूठे सबूत दिए हैं उस आदमी ने, और ये तुम्हारा फैमिली मैटर हो गया। कबीर ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर भाव एकदम बदले और एकाएक उसके मुंह से निकला, क्या वो अब भी आशु के पीछे पड़ा है? उसे मैं बताता हूँ। अगस्त्य जो अब तक उसे देख रहा था, उसने चेहरे पर गंभीरता बढ़ी। अब भी कबीर बोलते बोलते ठहर सा गया। अगस्त्य की तरफ देखकर उसने अपनी आंखें भींच ली। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, वो पागल बदतमीज इंसान है। प्लीज अगस्त्य, उसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो अशीति को लेकर बहुत। कबीर बोलते बोलते रुक गया था। उसकी बात सुनते अगस्त्य ने उसके ठहरते ही एकदम गंभीरता से उस पर नजर डाली। कबीर की बात वो कुछ समझ गया। तुम सीधे बात करोगे? अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा। कबीर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ी। उसने अब लंबी सांस लेकर सपाट अंदाज में कहा, वो अशीति को पसंद करता था और इसलिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो ठीक नहीं था। उसकी आदत थी, ऐसी थी, बस इसलिए आशु के लिए मैंने मना कर दिया था और बात भी नहीं करने को कहा। बस फिर एक बार आशु घर पर रुकी थी, काफी पहले, दी की शादी से पहले। तभी वो उसके कमरे में तब पहुंचा गया था जब वो सो रही थी और मैंने ये देख लिया। तभी मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। बहुत बुरा लगा था उसे कि फैमिली होकर मैंने उसे नहीं, अपनी दोस्त को इम्पोर्टेंस दी। बहुत पहले ये सब खत्म हो चुका है, आशु को भी नहीं पता है। कबीर की बात सुनते अगस्त्य के चेहरे पर बदलते भाव एकदम गुस्से भरे हो गए थे। कबीर ने उसकी ओर देखकर कहा, अचानक हुआ क्या? अगस्त्य ने अब उसे सारी बात एकदम सीधे सीधे बताई और उसकी ये बात सुनते कबीर ने सर पकड़ लिया। ओह गॉड, ये नहीं सुधरा है, मैं करता हूँ कुछ, उसने कहा, जिस पर अगस्त्य ने खास रिएक्ट नहीं किया, पर अब ध्यान देव के ऊपर था। एक उम्मीद नजर आई थी अशीति को। आज जिस तरह से वो उससे बात करके गया था, उसके बाद वो पूरे दिन अच्छा महसूस कर रही थी। शाम को उसने उसे कॉल करने का ख्याल मन में लाया ही था, तभी उसे अगस्त्य आता हुआ नजर आया। अगस्त्य बेटा बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, सरिता जी ने रोककर कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं चाची, नहीं चाहिए अभी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अशीति कुछ सोचने लगी थी। आज सुबह ही उसने ये महसूस कर लिया था और वही सोचकर उसने मन ही मन में कहा, मुझे पता है आपने मुझे अब तक मन से माफ नहीं किया। पता है मुझे जो भी था वो सब आपके मन से अब तक नहीं गया है। एकदम ही उसने कुछ सोचकर कहा, चाची डिनर में बनाऊं, आज आप मेरी मदद करेगी? सरिता जी ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाई तो वो मुस्कुरा दी, आप ना बहुत अच्छे हो। अशीति, जिसने खास अगस्त्य का ख्याल कर आज डिनर बनाया था, वो बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी, पर वो कुछ बोला ही नहीं, बल्कि सब तारीफ कर रहे थे। अगस्त्य बेटा, तुमने तो खाया ही नहीं ढंग से, लो ये पुलाव। सरिता जी बोलते हुए सर्व करने ही लगी थी, तभी उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, नहीं हो गया मेरा। वो इतना बोलकर उठ गया और बाकी सबने नोटिस किया था, आज उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। काम की वजह से आजकल ऐसा ही हो गया है, तो मत सोच उसका, तू खा अच्छे से। सरिता जी ने एकदम ही प्यार से अशीति की तरफ देखकर कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी, पर वो समझ नहीं पाई थी आखिर उसके मन में चल क्या रहा था। कमरे में जब वो वापस आया, अगस्त्य बेड पर अपनी जगह पर नजर आया। अशीति दरवाजा लॉक करके उसके पास आई, कुछ लेंगे? नहीं, उसने जवाब दिया, जो सुनकर अशीति अपनी जगह से खिसककर उसके पास होते हुए बोली, आपको शायद फील नहीं हुआ, पर आज मैंने आपके लिए स्पेशली डिनर बनाया था। जरूरत नहीं है तुम्हें अपने ऊपर ध्यान दो। वो बहुत शांत अंदाज में बोला। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था वो नॉर्मल हो रहा था, पर फिर भी कुछ अजीब सा था। अगस्त्य, क्या आपने मुझे माफ किया? उसने डरते डरते धीरे से पूछा और अगस्त्य ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई तो अशीति ने आंखें बंद करके उसकी बाह को पकड़ लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना कहकर वो जैसे ही उससे दूर हुई, उसने आहिस्ता से कहा, सच में ना?
वो उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी और कुछ अजीब सा उसे अब एकाएक ही महसूस हुआ। क्या अगस्त्य ने माफ कर दिया अशीति को? क्या नॉर्मल हो गया इनका रिश्ता? क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 31। प्यारे पाल। कमरे में जब वो वापस आए अगस्त्य बेड पर अपनी जगह पर नजर आया। अशीति दरवाजा लॉक करके उसके पास आई। कुछ लेंगे? नहीं, उसने जवाब दिया, जो सुनकर अशीति अपनी जगह से खिसककर उसके पास होते हुए बोली, आपको शायद फील नहीं हुआ पर आज मैंने आपके लिए स्पेशली डिनर बनाया था। जरूरत नहीं है तुम्हें अपने ऊपर ध्यान दो। वो बहुत शांत अंदाज में बोला। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था वो नॉर्मल हो रहा था पर फिर भी कुछ अजीब सा था। अगस्त्य, क्या आपने मुझे माफ किया? उसने डरते डरते धीरे से पूछा और अगस्त्य ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई तो अशीति ने आंखें बंद करके उसकी बाह को पकड़ लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना कहकर वो जैसे ही उससे दूर हुई उसने आहिस्ता से कहा, सच में ना? वो उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी और कुछ अजीब सा उसे अब एकाएक ही महसूस हुआ। अगस्त्य की खामोशी महसूस कर और उसकी आंखों में देखने के बाद अशीति को बुरा सा महसूस हुआ। नहीं किया ना? उसने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जिस पर अगस्त्य ने एक नजर उसे देखा। वो अब अपनी नजरें सामने कर ऊपर की तरफ देखने लगा। अगस्त्य, उसने जवाब मांगने के लिए उसका नाम पुकारा। वो फिर से सामने सीलिंग पर टिकी अपनी नजरों को उस पर डालकर उसने कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने या ना करने वाला? देखो प्लीज अशीति, मैं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो प्लीज। अगस्त्य की बात सुनकर अब वो कुछ बोल नहीं पाए। उसने उसकी तरफ देख जो अब भी नजरें ऊपर जमाए ना जाने किस सोच में गुम था। अशीति ने उसके सीने पर रखा सर और करीब कर दिया और उसकी बाजू पर भी पकड़ कस दी। अगस्त्य ने उस पर नजर डालकर उसने कहा, अब क्या है? आप बहुत खड़ूस हो गए हो, मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे ढंग से देखते भी नहीं। अशीति ने मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में कहा, जिस पर उसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत है ना, देखने के लिए शायद इसलिए। वो उसकी भी बात रिपीट की थी। अशीति ये सब समझ भी रही थी। उसकी तरफ देखकर उसने कहा, रहने दीजिए, आपसे नहीं कहती हूँ कुछ, अब आप सिर्फ गुस्सा करेंगे जो शायद इस वक्त सही नहीं है। इतना कहकर उसने उस पर रखा अपना हाथ पीछे हटाया। अगस्त्य ने उसे खुद को दूर होते देखकर उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ लपेट दिए। अशीति ये बोलकर अब कुछ शांत सी पड़ गई। उसने फिर से उसे देखा। वो कुछ बोल नहीं रहा था मगर नजर उस पर ही जमाए। अशीति के फेस पर अब एक स्माइल सी आ गई। मुझे पता है आप शायद अब तक पूरी तरह से सब भूला नहीं पाए हैं पर आपको ठीक कर दूंगी। मैं बहुत झल्ली हूं, उसने मन ही मन में कहा और खुद को ही सुनाते हुए दोबारा अगस्त्य के सीने में सर छिपाकर सो गई। कबीर बार बार नंबर डायल कर रहा था पर अब तक कुछ रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से वो गुस्से से भर उठा। उसने अपना फोन जोर से जमीन पर पटका जो अंदर आ रही महक ने कैच कर लिया, वरना वो सीधा जमीन पर आकर गिरता। कबीर, क्या कर रहे हो? महक ने चौंक कर पूछा। वो यकीन नहीं कर पाई क्योंकि उसको इस तरह से बिहेव करते उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए ये उसके लिए कुछ हैरान कर देने वाला था। कबीर के चेहरे पर आज गुस्सा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। महक को अजीब लगा उसे इस तरह से गुस्सा करना। उसने फोन साइड टेबल पर रखकर पूछा, क्या हो गया कबीर? पागल हो गया है अमन? वो गुस्से से बोला तो महक को फिर सारी बात याद आई। उसकी वरद और रूहिका से बात हुई थी। वो उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, रिलैक्स कबीर, सब ठीक हो जाएगा, बात कर लेना, अभी तो रिलैक्स रहो। वो सच में अजीब पागल इंसान है, समझ नहीं आ रहा है उसका आखिर प्रॉब्लम क्या है। कबीर के शब्दों में ही इस वक्त फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। महक उसके पास बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसी तरह से कहा, जो होना था हो गया है अशीति और अगस्त्य के साथ अब आराम से सोचो सिचुएशन से डील कैसे करना है। इस तरह गुस्सा करके खुद को ही परेशान करोगे। उसने एक नज़र महक को देखा। कबीर आगे होकर उसे हक करके बोला, हम। महक एक नज़र उस पर डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। रात के अंधेरे में बालकनी एरिया में खड़े मोक्ष की नज़र गहराई से आसमान पर टिकी थी। उसने तंज से मुस्कुराते हुए अपने आप में ही कहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब कुछ जीत कर बिहार गया हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। Why you can't see that I love you damn it? Why you can't see my love towards you? उसके दांत भींच लिए। नविका की बेरुखी ही नहीं, अब उसकी अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी, ये बात उसे सबसे ज्यादा हट कर रही थी। मैंने उसकी फैमिली को उससे दूर कर दिया और अब वो अपना एक बदला ले चुकी है मुझसे, उसने अपने आप में ही कहा और फिर हंसकर बोला, पर जान टक्कर की तो हो तुम, पूरे टक्कर की हो मोक्ष खुराना के। मोक्ष। नविका की आवाज कान में पड़ते ही वो एकदम चौंक गया था। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो वो सामने ही खड़ी थी। उसके हाथ में कॉफी मग था जो मोक्ष की हैरानी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। मैं आ जाऊं? नविका ने पूछा, जिस पर वो एकटक उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, सब कुछ तुम्हारा है जान, परमिशन कैसी? नविका ने ये सुनकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसके पास आकर उसने मग रखकर कहा, आई एम सॉरी। नो 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 नो, मोक्ष ने एकदम ही कहा। फिर वो गहराई से बोला, गुस्सा करो, नफरत करो, कुछ भी करो, हक है तुम्हारा जान, आई एम ऑल योर्स। एक अजीब सा ही भाव था उसकी आंखों में जो देखकर नविका ने अब कहा, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने कि कुछ चीज नहीं बदल सकती है और जो हो गया उसे मैं नहीं बदल सकती हूँ, तो बस अब मैं बेमतलब में लड़ना नहीं चाहती हूँ।
बस खत्म करते हैं। तुम आ सकते हो अपने कमरे में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नविका इतना कहकर चली गई और वो बस उसको जाते हुए देख रहा था। उसका एहसास उसे अभी महसूस हो रहा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फाइनली कुछ तो समझी तुम, नविका के बारे में सोचकर उसने खुद में ही कहा। सुबह वो अशीति के उठने से पहले उठ गया था। वो अब भी उससे लिपट कर सो रही थी। नजर उस पर आते ही रात की बातें याद आए। तुमसे नाराज होना नहीं आता है मुझे, तुम पर गुस्सा करके खुद परेशान होता हूँ। तुम्हारी परेशानी मुझे भी परेशान करके रख देती है और इस वक्त तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अगस्त्य उसे देखता हुआ मन ही मन में बोला। उसने अब अशीति की तरफ देखकर बहुत ही हल्के से उसके पेट पर अपना हाथ रखा। ऐसा करते ही अगस्त्य को एक अलग सा एहसास हुआ। होठों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मुन्नू के पापा। अचानक ही उसे अशीति के कहे ये शब्द याद आए, जो याद करते ही उसने चिढ़कर मन ही मन में कहा, इसका दिमाग ना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसने आहिस्ता से उठते हुए अशीति के पेट पर किस कर लिया। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को हुआ। अशीति ये सब महसूस कर उठ चुकी थी, पर उसने अपनी आंखों को बंद रखा। अगस्त्य अब भी उसी तरह उसकी बैली पर हाथ रखे थे जो वो महसूस कर पा रही थी। मम्मा के अजीबोगरीब नाम पर मत जाना, उसका दिमाग आजकल थोड़ा हिला रहता है। उसने बहुत धीरे से कहा, पर यह सुनकर अशीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को रोककर किसी तरह से इस मुस्कान को दबाया। अगस्त्य ने बहुत ही आहिस्ता से उसकी बैली पर किस किया। अशीति ये सब कुछ फील कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 32 अगस्त्य कैफ और अशीति। तुमसे नाराज होना नहीं आता है मुझे, तुम पर गुस्सा करके खुद परेशान होता हूँ। तुम्हारी परेशानी मुझे भी परेशान करके रख देती है और इस वक्त तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अगस्त्य उसे देखता हुआ मन ही मन में बोला। उसने अब अशीति की तरफ देखकर बहुत ही हल्के से उसके पेट पर अपना हाथ रखा। ऐसा करते ही अगस्त्य को एक अलग सा एहसास हुआ। होठों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मुन्नू के पापा। अचानक ही उसे अशीति के कहे ये शब्द याद आए, जो याद करते ही उसने चिढ़कर मन ही मन में कहा, इसका दिमाग ना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसने आहिस्ता से उठते हुए अशीति के पेट पर किस कर लिया। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को हुआ। अशीति ये सब महसूस कर उठ चुकी थी, पर उसने अपनी आंखों को बंद रखा। अगस्त्य अब भी उसी तरह उसकी बैली पर हाथ रखे थे जो वो महसूस कर पा रही थी। मम्मा के अजीबोगरीब नाम पर मत जाना, उसका दिमाग आजकल थोड़ा हिला रहता है। उसने बहुत धीरे से कहा, पर यह सुनकर अशीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को रोककर किसी तरह से इस मुस्कान को दबाया। अगस्त्य ने बहुत ही आहिस्ता से उसकी बैली पर किस किया। अशीति ये सब कुछ फील कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगस्त्य अब आहिस्ता से उससे दूर हुआ। वो जैसे ही सीधा बैठा, अशीति ने अपनी आंखों को खोल दिया। वो ये देखकर ही अब दूसरी तरफ देखने लगा। गुड मॉर्निंग, अशीति ने बहुत ही प्यार से कहा, पर अगस्त्य कुछ नहीं बोला। वो एकदम ही शांत रहा। उसने साइड टेबल पर रखे फोन को उठाया और उसमें लग गया। अशीति का मुंह बन गया। अब तक वो कितने आराम से प्यार जता रहा था और अब जब वो उठी तब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अगस्त्य, उसने उसका नाम लेकर कहा। वो उसकी तरफ देख रही थी, पर अगस्त्य को फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मुन्नू के पापा, उसने अब जानकर कहा, और ये सुनते ही अगस्त्य ने अब एकदम ही उसकी तरफ देखा, जिस पर अशीति मुस्कुरा दी। पर अगस्त्य ने उसे घूरकर देखा। क्या हुआ, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो? तो मेरी क्या गलती है? मैं तो बस कब से आपको बुला रही हूँ। उसकी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य सुनिए ना। अशीति ने अब की बार उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, आप चलेंगे ना मेरे साथ? हम। इतना कहकर अगस्त्य ने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर चला गया। उसे जाते देखती अशीति के फेस पर एक उदासी सी चली आई। आपको बहुत कुछ कह दिया है, मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते। इस वक्त आप कुछ कह नहीं रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मुझे पता है आपने मुझे माफ नहीं किया। अगस्त्य के साथ अशीति डॉक्टर से मिली। वो दोनों अब बाहर आए, तभी अगस्त्य ने कहा, बैठो यहाँ, मैं मेडिसिन का पूछकर आता हूँ। उसे वेटिंग एरिया में छोड़कर अगस्त्य वापस से डॉक्टर के पास आया। वहां डॉक्टर थी। वो आकर उनके सामने बैठा। मिस्टर रायचंद, डोंट वरी, मैंने जैसा कहा था बस उस पर ध्यान दीजिए। काफी वीक है आपकी वाइफ और बेबी भी। आगे परेशानी ना हो उसके लिए अभी से ध्यान देना होगा। हम और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी ना? अगस्त्य ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसके सामने बैठी डॉक्टर भी साफ देख पा रही थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डोंट वरी मिस्टर रायचंद, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी केयर, अच्छी डाइट, मेडिसिन, सबका ध्यान रखिए। अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। अगर मुझे लगा तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगी पहले की तरह। श्योर, थैंक यू, अगस्त्य ने जवाब दिया। वो अब बाहर निकल गया। उसकी बेचैनी अब काफी हद तक कम हो गई थी। कबीर ने वरद से बात की। वो अब एक अपार्टमेंट के सामने था। उसने जैसे ही डोर नॉक किया, दरवाजा खुला और सामने देव था। देव को देखते ही वो कुछ चौंका। तुम यहाँ? कबीर, तुम यहाँ कैसे? देव ने पूछा, जिस पर कबीर के चेहरे पर अब सख्ती आ गई और उसने सख्त से अंदाज में ही कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो और ये अमन यहाँ क्या कर रहा है? क्या किया है उसने और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ कभी आए नहीं थे।
कबीर की बात सुनकर देव की फेस पर एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो अपने काम से यहाँ आया हूँ। मेरे बॉस ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम अमन का मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अमन कहाँ है, मैंने पूछा। कबीर ने एकदम ही सख्त आवाज में कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो देखकर देव ने उसे समझाते हुए आराम से कहा, मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। अगर तुम्हें लगता है तुम झूठ बोलोगे और वो मुझे नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस पागल को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, उसका दिमाग खराब हो चुका है। कबीर ने एक बार फिर से गुस्से से ही कहा, जिस पर देव ने उसे शांत करने की कोशिश करके जवाब दिया, ठीक है मत छोड़ना यार, लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। अमन यहाँ सच में नहीं है, यहाँ पर आया था पर वो अभी यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी बात पर यकीन करना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे वो कहीं नजर भी नहीं आया था, इसीलिए उसे शांत हो जाना पड़ा था। उसे बताना मत, कबीर ने कहा और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही देव ने एक गहरी सांस ली। वो अब दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर बोला, कबीर ने मुझे देख लिया है, अब बहुत जल्द ही सबको मेरे बारे में पूरी बातें पता चल जाएंगी। अशीति को कुछ पता चले उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मोक्ष कल रात के बिहेवियर के बाद कुछ कंफ्यूज था, उसे यकीन नहीं हो रहा था वो उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी। अभी वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और इस वक्त तो अपने ही कमरे में था। आज बहुत समय बाद ऐसा हुआ था जब वो अपने कमरे में था। कॉफी, नविका की आवाज ने ध्यान खींचा। हल्के गुलाबी रंग के अनारकली में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी मांग में सिंदूर भी नजर आ रहा था। मोक्ष उसे देखता रह गया। उनकी शादी को इतने महीने हो गए थे, लेकिन ये पहली बार था कि वो इस तरह से उसके सामने थी। आज उसे देखकर मोक्ष का दिल भी एकदम जोर से धड़क उठा था। जान, मेरी जान लेकर मानोगी? वो एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोला। ऐसा लग रहा था उसको ऐसे देखकर उसका हाल बेहाल था। नविका ने उसके सामने टेबल पर कॉफी रखी, वो उसके पास आ गई। दोनों के बीच इतनी करीबी थी कि मोक्ष का दिल एकदम जोरों से धड़क रहा था। तुम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करते हो, प्लीज मत किया करो, नविका ने आहिस्ता से कहा और हाथ आगे बढ़ाकर वो खुद ही उसके ब्लेजर के बटन्स लगाने लगी। मोक्ष उसकी करीबी महसूस कर तेज धड़कते दिल के साथ उसे ही देख रहा था। वो आज उसके इतने करीब थी, ये एहसास ही उसके लिए एकदम अलग था। उसने आहिस्ता से उसने हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे और करीब कर लिया, जिस पर नविका ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। जान, तुम कहो तो मैं जीना छोड़ दूं, ये तो फिर भी बहुत छोटी बात है, वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। नविका उसकी तरफ देखती रही, उसकी नजर कुछ पल तक उस पर ठहर गई। इस वक्त मोक्ष एकदम गंभीर नजर आ रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम ना सच में पागल हो, सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने उसी तरह से जवाब दिया अब, और उसको देखकर ही लग रहा था वो एकदम ही सीरियस था। नविका ने कुछ पल तक उसे देखकर अपनी नजर झुका ली। कुछ भी, खैर तुम माँ से बात करो, वो मान जाएंगी। उसने उसकी माँ को मन कहा था और जिस तरह से उसने बात की वो सब मोक्ष को हैरान भी कर रहा था, मगर अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जो हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता था, उस शख्स के चेहरे पर यह मुस्कुराहट काफी अच्छी लग रही थी। मुस्कुराते हुए वो काफी प्यारा लग रहा था। उसने नविका की ओर देखकर कहा, मुझे नहीं लगा था तुम मान भी जाओगी। मानना तो था ही, नविका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो मोक्ष के चेहरे पर भी अब एक राहत भरी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। कबीर वहां से वापस आ चुका था, वो अब अपने घर आया ही था, तभी उसने देखा वहां पर वरद और रूहिका पहले से ही बैठे हुए थे। कबीर को देखते ही वरद ने उठकर पूछा, तुम मिले अमन से? क्या कहा उसने तुम्हें, वहां पर कौन मिला? पर अमन तो नहीं था, लेकिन वहां पर देव था, कबीर ने बताया। देव कौन? रूहिका और महक ने सवाल किया, जिस पर कबीर कुछ बोलते ही लगा था, लेकिन तभी वरद में कहा, तुम देव को जानते हो? कौन है ये देव? बॉस ने मुझे इसी के बारे में पता करने के लिए बोला था, तुम जानते, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता, तो तुम लोग देव के बारे में पता कर रहे हो। देव के बारे में क्या पता करना था, वो तो यहाँ अपने काम से आया ना, कबीर ने कहा, जिस पर वरद में एकदम ही जवाब दिया, कोई काम से नहीं आया, वो मैम के पीछे आया है। वही तो था जिसने उनको वहां पर रखा हुआ था, तुम मुझे बता कौन है ये देव? कबीर के चेहरे पर एक शिकन सी आ गई, वो खुद उलझ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर साफ पता लग रहा था। कबीर कौन है देव? दोबारा से वरद ने जब पूछा तो वो एकदम ही होश में आया। कौन है देव? कैसे कबीर जानता है देव को पहले से? क्या होगा अब आगे जब अशीति को पता चलेगा सच? कैसे सच आएगा सबके सामने? किस तरह से अगस्त्य डील करेगा इन लोगों से? अचानक से क्यों बदल गया है नविका का बिहेवियर? क्या चल रहा है उसके मन में? क्या अचानक से सच में उसे हो गया मोक्ष से प्यार? क्या करना चाहती है वो? आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ और सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 33, देव्स आइडेंटिटी। देव कौन? रूहिका और महक ने सवाल किया, जिस पर कबीर कुछ बोलते ही लगा था, लेकिन तभी वरद में कहा, तुम देव को जानते हो? कौन है ये देव? बॉस ने मुझे इसी के बारे में पता करने के लिए बोला था, तुम जानते, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता, तो तुम लोग देव के बारे में पता कर रहे हो। देव के बारे में क्या पता करना था, वो तो यहाँ अपने काम से आया ना, कबीर ने कहा, जिस पर वरद में एकदम ही जवाब दिया,
कोई काम से नहीं आया, वो मैम के पीछे आया है। वही तो था जिसने उनको वहां पर रखा हुआ था। तुम मुझे बता कौन है ये देव? कबीर के चेहरे पर एक शिकन सी आ गई, वो खुद उलझ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर साफ पता लग रहा था। कबीर कौन है देव? दोबारा से वरद ने जब पूछा तो वो एकदम ही होश में आया। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कुछ पल तक देखते रहने के बाद जवाब दिया, देव को मैं बहुत टाइम में जानता हूँ, मेरा एक कॉमन कॉलेज फ्रेंड था, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ, अमन भी उसे शायद इसलिए जानता है। कबीर की बात सुनकर वरद अब कुछ उलझ सा गया। उसके फेस पर इस वक्त कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि काफी कुछ था जो उसको समझ नहीं आ रहा था। वरद क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहिका ने पूछा तो कबीर का ध्यान भी उसे पर गया और उसने भी अब सवाल किया, हाँ तुमने देव के बारे में क्यों पूछा? देव का अचानक से यहाँ आना, मतलब वो यहाँ पर अपने काम से ही आया है ना, लेकिन तुम कह रहे हो वो अशीति के पीछे था। एक्चुअली तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। वो आशु के पीछे, ये बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि उसकी शादी कॉलेज टाइम से ही फिक्स थी शायद। कबीर ने दोबारा से बताया, जो सुनकर वरद अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। ये आखिर है कौन? क्या चल रहा है इसके मन में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वरद ने कंफ्यूजन से ही कहा। वो अब एक गहरी सांस भरकर बोला, अशीति मैम जहां थी वहां पर देव उनके आसपास था, वो ही उनका पड़ोसी था जिसने उनकी बहुत हेल्प की थी, और इस वक्त की वो उनके ही पीछे आया। ये बात बॉस को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो चाहता क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब तुम उसे जानते हो, अमन भी तुम्हारे जान पहचान का है। कबीर भी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था। उसने वरद की तरफ देखकर कहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अमन का भी मैं देख लूंगा, और मैं देव से भी बात करता हूँ। मैं करता हूँ कुछ, हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। पता नहीं आखिर करना क्या चाहते हैं। अगस्त्य का बिहेवियर उसके साथ नॉर्मल होने लगा था, पर उसके बाद भी अशीति को एक कमी महसूस हो रही थी। वो उसके साथ ही घर आई और रास्ते भर उसको देखती रही। मुझे पता है आपने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन आपने भी मुझे दिल से माफ नहीं किया। अगर मुझे दिल से माफ नहीं किया तो आप क्यों ऐसे दिखावा कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके मन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो आपको समझ जाती थी ना, लेकिन अब आप खुद को समझने नहीं दे रहे। इतनी दूरियां आ गई है हमारे बीच, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उसे अपनी गलती का एहसास था और पछतावा भी था। गाड़ी रायचंद विला के पार्किंग एरिया में रुकी। अशीति अपनी ही सोच में गुम थी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और उसके बाद वो गाड़ी से निकला। दूसरी तरफ आकर उसने डोर ओपन करके उसने अशीति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बाहर आओगी? अगस्त्य की आवाज सुनते ही उसका ध्यान अब उस पर गया। उसने जैसे ही उसका हाथ देखा, अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। एक खुशी से हुई थी कि कम से कम उसने अपना हाथ उसका हाथ दिया। वो बाहर आकर बोली, आप तो ऐसे नहीं थे, आपको दिखावा करने की आदत नहीं थी ना। मैंने आपका दिल दुखाया है, आप मुझसे नाराज है, नफरत होती है आपको मुझसे, तो नफरत ही दिखा दीजिए। जितना बुरा तुम समझती हो उतना बुरा भी नहीं हूं मैं। खैर तुम्हारी आदत है मुझे गलत समझने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे हमारे बच्चे को जरूर पड़ता है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के बहुत ही शांत से अंदाज में कहा। अशीति जो अब तक सोच में थी, जो अब तक समझ नहीं पा रही थी उसके मन में क्या था, क्यों वो उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहा था। उसने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, अब जाकर उसका दिमाग इस तरफ गया, मतलब उसने उसके बच्चे के लिए किया था। वो उसकी तरफ देखती रही। अगस्त्य ने सामने देखते हुए ही कहा, इस वक्त कोई ऐसा सवाल मत करना जिसका जवाब ना दे सकूं। इतना भी अनजान नहीं हुआ कि तुम इतना ना समझो मुझे। अगर मेरे इतने करीब थी तो कम से कम इतना समझती होगी प्लीज। और फिर उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके मन में जो भी सवाल था वो मन में रह गया। दोनों घर आए। उसके आते ही अयान ने उसके पास आकर पूछा, भाभी आप कैसी हो? डॉक्टर ने क्या कहा? जिस पर अशीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर ने भी कहा सब ठीक है। आप मुझे प्लीज एक ग्लास पानी पिला दीजिए। अरे मैं लेकर आया, अयान ने तुरंत कहा और वो रसोई की तरफ चला गया। अशीति मुस्कुरा दी। अयान अब वापस आया, तब तक मायरा भी नीचे आ गई थी। सरिता जी ने भी बाहर आकर हाल पूछा। अगस्त्य ये कैसे पेपर्स बनवाए थे? अविनाश जी जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, उन्होंने गंभीरता से कहा, जिस पर सबने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, कोई समझ नहीं पाया वो किस बारे में बात कर रहे थे, पर अगस्त्य के चेहरे पर भाव एकदम ही उड़ गया था। उसने कुछ कहना चाहा था, तभी अविनाश जी ने जो कहा वो सुनकर सब एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या है ऐसा जो अविनाश जी को आया इतना गुस्सा? क्या है आखिर देव का सच? क्या चल रहा है उसके मन में? क्या होगा अब आगे? किस तरह से ठीक होगा अशीति और अगस्त्य का रिलेशनशिप नॉर्मल? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।